अभी अपने टीन्स में एक रिलेशनशिप में आना ट्रेंड बन चुका है, और जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते या मैं कहूँ फॉलो करना नहीं चाहते, उन्हें आउटलॉस की तरह ट्रीट किया जाता है। एक रिलेशनशिप में आने के लिए ऑफकोर्स फीलिंग्स मैटर करती है, बट वो सब कुछ नहीं होती। आज की दुनिया में हर इंसान डबल फेस्ड है, हर दूसरा इंसान एक मैनिपुलेटर है। अब हमें क्या पता जिस इंसान के साथ हम इन्वॉल्व है वो एक्चुअली एक जेन्युइन इंसान है जो हमारी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट करता है, या बस एक दूसरा मैनिपुलेटर जो हमारे साथ सिर्फ दुनिया के सामने इन रिलेशनशिप टैग फिक्स करने के लिए है। इसी के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, जिसकी वजह से हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट इनटू इट। Her name is Lust. She's full the mightiest of men. Nations crumble from within. All it takes is just one sin. अज्यूम करो कि तुम 13 से 17 के बीच में हो। इस एज में अट्रैक्शन नॉर्मल है, ये हार्मोन्स का खेल है, पर मैं डॉक्टर हूँ नहीं तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। बट प्रॉब्लम अट्रैक्शन से नहीं है, प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग से। तुमने खुद नोटिस किया होगा कि जब तुम अपने फ्रेंड्स को रिलेशनशिप में देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आता है, भाई मेरे में क्या कमी है। और वहीं से एंट्री होती है फोमो की। बहुत डेस्परेट लड़के लड़कियां हैं जो सिर्फ नाम के लिए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ऐसा करने से तुम रिलेशनशिप में आते हो नॉट बिकॉज यू लाइक द पर्सन, बट बिकॉज यू डोंट वांट टू फील लेफ्ट आउट। और ये हार्श बात है कि यू आर नॉट इन लव विद अ पर्सन, यू आर इन लव विद द आइडिया ऑफ नॉट बीइंग अलोन। इस एज में तुम्हें लगता है भाई हम मैच्योर हैं, बट रियलिटी में तुम खुद को प्रॉपरली नहीं समझ पा रहे हो, तो दूसरों को क्या ही समझोगे। इसलिए वन साइडेड एफर्ट्स, फोर्स्ड फीलिंग्स, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस, और फिर 2 महीने बाद खेल खत्म। दोनों का टाइम वेस्ट हुआ, इमोशनल डैमेज अलग, ट्रस्ट इश्यूज इससे अगर डेवलप हुए तो फिर देखते बैठना। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, रिलेशनशिप में आते ही शादी के सपने मत देखना भाई। His name is Pride. He's never wrong and always right. Stares for hours at his mind. Always darkness lies inside, sharp as a knife. Manipulation is what people do in a relationship today. For example, when a guy is in a relationship and wants to break up, he won't come to you and directly break up with you. He will never do that. Why? Because then people will perceive him as the villain of the story, which he actually is, but he does not want people to know that for a fact. So what he'll do instead is that he'll start treating the girl bad. Of course, अभी लड़की प्यार करती है तो कुछ टाइम तक सहती रहेगी, सोचेगी हाँ भाई इसका मूड खराब है, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, but of course there will be a limit to her, everything. And then once she's out of it, it has gone like out of her limit and crossed the line, she'll come and break up with you. She'll say कि हाँ भाई I deserve better, you're treating me bad, I can't live like this, blah blah blah, and she'll go. But the guy, he'll act as if he is the victim. He'll play the victim card and then he'll say, I'm sorry, I'm busy with stuff, I'm dealing with some stuff in my personal life that I can't tell you about. He'll try to act as if he's trying to become a good person for you, but he just can't do it. He genuinely wants to be with you, which is of course a lie once again. But of course, you can actually see that he's doing everything by choice, because nothing can happen that will suddenly change his behavior in just a few hours. Nothing like that can happen unless and until he changes his mind himself. And जब वो लड़का मैनिपुलेट कर रहा होता है उस लड़की को इग्नोर कर रहा होता है, रेज बेट कर रहा होता है पर्पसफुली, ताकि वो लड़की थक हार के इवेंचुअली उसको छोड़ के चली जाए, एंड ही गेट्स व्हाट ही वांट्स, उसका ब्रेकअप भी मिल जाए एंड ही रिमेन्स एज द गुड गाय इन एवरीवन्स आई। जब ये सब हो रहा होता है उस लड़की को रियलाइज होना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या गंदा गेम खेल रहा है ये आदमी। उस लड़की को एक्चुअली रियलाइज होना चाहिए, बिकॉज शी इज इवेंचुअली नॉट अ पॉन इन हिज गेम. शी नीड्स टू रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हर, व्हाट इज हैपनिंग विथ हर. ऑफकोर्स उसे ये बात समझ आनी चाहिए कि उसकी वर्थ क्या है, वो क्या डिजर्व करती है, क्या वो रियली एक ऐसा लड़का डिजर्व करती है हु इज गुड फॉर नथिंग, who ignores her, who is actually rage baiting her, who is calling her names. And वो लड़की because she is in love, वो हर चीज़ को forgive and forget करती रहती है in the name of he is just frustrated, and वो अपनी frustration मुझ पे नहीं निकालेगा तो किस पे निकालेगा, blah 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 करके he just keeps fantasizing it, imagining it and forgiving it. But trust me, it is not right. एक लड़के को actually पता होनी चाहिए उसकी worth क्या and what she deserves. ओकेजनली वंस इन अ वाइल हो सकता है कि लड़के का भी मूड खराब हो सकता है लड़का ये सब जानबूझ के पर्पसफुली नहीं कर रहा हो, बट 1-2 दिन और 1-2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है. एंड द गर्ल नीड्स टू रियलाइज दिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. यू एक्चुअली नीड टू रियलाइज योर वर्थ एंड यू नीड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट. अब आप
ऑलरेडी सेटल हो रहे हो किसी और लड़के के लिए एंड वो लड़का आपको बहुत गंदा ट्रीट कर रहा है, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड यू आर इमोशनली अटैच्ड सो यू जस्ट कांट लीव, बट ऐसे इंसान से इमोशनली अटैच रहने का फ़ायदा भी क्या है जो एक्चुअली तुम्हारी ना फिक्र करता है ना तुम्हारे बारे में केयर करता है। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर वो तुम्हारे बारे में 1% भी केयर करता तो उसे पता होता कि उसके एक्शंस का तुम पे क्या रिएक्शन होगा, तुम उसके एक्शंस को कैसे परसीव करोगी, उसे ही रियलाइज होता। एंड ट्रस्ट मी, अगर वो एक्चुअली तुमसे प्यार करता, एक्चुअली तुम्हारे बारे में फिक्र करता तो ऐसा कभी कुछ नहीं करता जो तुम्हें एक्चुअली हर्ट हो। वो ऐसा कभी पर्पसफुली नहीं करता। अगर उसने ऐसा पर्पसफुली किया है देन ट्रस्ट मी, बिलीव मी, he is not in love with you, he does not even care about you, so you should actually leave him at this point. In her eyes, told me she cheated and lied, and it hurt me inside. She stabbed my heart with a knife, then told my friends with the side. तुमने नोटिस किया होगा कि जब दोस्त रिलेशनशिप में आते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी एकदम से 360 मार लेती है। दोस्तों से दूर हो जाते हैं, पूरा टाइम एक ही इंसान में लगा देते हैं और सोशल मीडिया स्टोरीज, पोस्ट, हाइलाइट्स सब परफेक्ट भाई। रियलिटी में आप बस एक दूसरे के फ़ोन और डिवाइसेस की कांस्टेंट चेकिंग करते हो और अपने आईडी वगैरह के पासवर्ड चेंज करते रहते हो। किससे बात कर रहे हो? लास्ट सीन क्यों ऑफ है तुम्हारा? दिस इज नॉट लव, दिस इज कंट्रोल प्लस इनसिक्योरिटी डिस्गाइज्ड एज केयर। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, तुम इतने इन्वेस्ट हो जाते हो कि सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हो। डिसरिस्पेक्ट इग्नोर, टॉक्सिक बिहेवियर इग्नोर, मैनिपुलेशन इग्नोर। बस भाई इसका सिर्फ एक ही कारण है, भाई आई डोंट वांट टू लूज देम। अपनी वर्थ पहचानो और उसके हिसाब से एक्ट करो, ये सीधी सी बात है। अगर तुम खुद को लूज कर रहे हो तो वैसे भी सब कुछ लूज कर ही चुके हो। लाइक शी सेड, मैं इस चीज़ के अपोज में नहीं हूँ कि आप रिलेशनशिप में आओ, बस भाई सोच समझ के आओ यार, सोच समझ के आओ थोड़ा। Every leaf, blind and empty, you can fall in love with lights. Speaking of behaviors, आपने ज़रूर नोटिस किया होगा the society becomes very judgmental when the topic of opposite sex friendship comes up. It is not necessary जिनके साथ हम 4 बातें शेयर करते हैं उनके लिए हम रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप कर लो, बट द सोसाइटी डजंट अंडरस्टैंड इट। आज भी अगर एक लड़का और एक लड़की साथ में कहीं दिख जाए, चाहे वो दोस्त हो या लवर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 लोग पीछे मुड़ के वापस देखेंगे, उनको घूरेंगे, उनको जज करेंगे। इट इज़ वेरी रॉन्ग इन माई पर्सपेक्टिव। आज भी लोगों के मन में यही चलता है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, विच आई डिसअग्री। ऐसा भी होता है कि कितनी बार हमारे पेरेंट्स ही हमें अलाउ नहीं करते अपोजिट सेक्स के लोगों से बात करने के लिए, दोस्ती करने के लिए। आज भी कितने सारे इंडियन हाउस होल्ड्स में, एक कंजर्वेटिव इंडियन हाउस होल्ड में लड़कियों को लड़कों से बात नहीं करने दिया जाता है। हमारे एज की लड़कियों को लड़कों से दूर रहने बोला जाता है। क्यों? हम उनसे दोस्ती भी नहीं कर सकते। ऑफकोर्स हमें केयरफुल रहना पड़ता है, हमें अपनी सेफ्टी की, अपनी मैच्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम फ्रेंडशिप करने में कुछ गलत नहीं होता। इन दी एंड मैं बस ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। विद दिस थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दो, 500 के बहुत करीब है। बाय, टेक केयर, गुड बाय।